अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो वेलकम करते हैं आज के न्यू व्लॉग में एक नई सुबह के साथ। और आज मैं इतनी सुबह सुबह उठ गई हूँ ना कि मुझे नींद अभी भी आ रही है, लेकिन धूप है, मौसम बाहर से यहाँ से मैं मौसम देख रही हूँ और साथ नाश्ता कर रही हूँ अम्मी के साथ। तो इतना प्यारा लग रहा है ना, इतनी अच्छी सुबह लग रही है, मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा है धूप में बैठकर। और वैसे तो मैं डेली ही धूप में बैठती हूँ, लेकिन अब जो ये सुबह ठंडी ठंडी धूप है ना और जो सूरज की किरणें आ रही हैं, इतना अच्छा लग रहा है ना। और यहाँ पे अम्मी और मैं नाश्ता कर रहे हैं और साथ हम बातें भी कर रहे थे। और अम्मी ने आज सही नाश्ते का इंतज़ाम किया हुआ है, पराठा और मज़ेदार सी शलजम और मटर की भुजिया, मज़ा ही आ गया था। और साथ ही चाय के बगैर भाई नाश्ता नहीं होता। और यहाँ नाश्ता कर लूँ, फिर मैं आपको ना यहाँ विंडो से सारा बाहर का नज़ारा दिखाऊंगी। इतना प्यारा लग रहा है ना, मुझे इतना मज़ा आ रहा है ना। अगर मैं डेली जल्दी उठूँगी ना तो मैं यहीं बैठ के नाश्ता किया करूँगी। और ये देखें, यहाँ से सूरज की किरणें इतनी प्यारी लग रही है ना, इतना अच्छा। 3 hours later. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी। मैं ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप भी सब ठीक होंगे। और यहाँ मैं आ गई हूँ किचन में, दोपहर का टाइम हो गया है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ मज़ेदार सी सब्ज़ी चप्पन कद्दू की, जिसके और ये सब्ज़ी बहुत ही मज़ेदार बनती है। ढाबा स्टाइल सब्ज़ी है, कम मसालों वाली और झटपट बनने वाली। तो इसमें मैंने डाल दिया कच्चा प्याज, इसको बस मैं फ्राई करूँगी। फ्राई करना है, इससे ज़्यादा मैंने गोल्डन नहीं करना है। तो इसमें डाल दूँगी 1 चम्मच ज़ीरा और उसके बाद मैं सब्ज़ियों को फ्राई करूँगी। ये इतनी मज़ेदार सब्ज़ी बनती है और मेरे घर में तो बहुत पसंद की जाती है। अगर आप भी इस तरीके से बनाएंगे तो इस आसान सी रेसिपी के साथ तो आपके घर में भी बहुत पसंद की जाएगी। आप एक बार बना कर देखें। इतनी आसान सब्ज़ी है। इसको मैंने डाल दिए हैं, कद्दू डाल दिए हैं इसके अंदर, चप्पन कद्दू। इसे 2 मिनट तक फ्राई करेंगे और फिर इसके अंदर डालूंगी मैं कुटी हुई मिर्च। और मैं कुटी हुई मिर्च में ही सारी सब्ज़ियाँ बनाती हूँ और इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है। और इसमें थोड़ी सी डालूंगी हल्दी और 1 चम्मच डालूंगी नमक, सिर्फ बस यही डालने, और टमाटर। और इसको मिलाने के बाद मैं मिक्स कर दूंगी। मिक्स करने के बाद मैं इसे कवर कर दूंगी और फिर इसे 5 से 6 मिनट लगेंगे गलने के लिए। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया टमाटर को डालने के बाद मैं कर दूंगी मिक्स करने के बाद इसे 5 से 6 मिनट के लिए मैं कवर कर दूंगी और ये तब तक के अपना पानी छोड़ देगी। और आज मैं बनाने वाली हूँ अमरूद की चटनी। आपने बहुत सारी चटनियाँ खाई होंगी, लेकिन आज मेरी रेसिपी से आप ये अमरूद की चटनी बनाएं। आप कहेंगे क्या क्या रेसिपी दी है, कमाल की रेसिपी है और बहुत ही मज़े की लगती है। जैसे अमरूद आएंगे तो और मैं यहाँ पे किचन में आ गई हूँ, तो अम्मी बना रही हैं भाई चप्पन कद्दू की सब्ज़ी, जो कि मुझे इंतहाई की पसंद है। देसी घी की रोटी और साथ गर्मा गर्म हो चप्पन कद्दू, तो मज़ा ही आ जाता है। और साथ ही आज अम्मी बना रही हैं अमरूद की चटनी, क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं, अमरूद आ गए हैं भाई मीठे मीठे बाज़ार में। तो यहाँ पे अम्मी बना रही है अमरूद की चटनी, इसके अंदर चॉपर के अंदर, वरना मैं सिल पर बनाती हूँ और सिल पर इतने मज़े की चटनी बनती है ना, मज़ा आ जाता है। लेकिन अम्मी आज इसमें बना रही है। अम्मी कह रही है मैं ऊपर नहीं जा रही, क्योंकि हमारी सिल जो है ना वो ऊपर रखी हुई है। तो अम्मी ने कहा कि मैं नीचे ही बना लेती हूँ चटनी, क्योंकि आज मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन हो रही है, तो मैं उससे ऊपर नहीं जाया जाएगा। तो वैसे मैं भी जब सिल पर चटनी बनाती हूँ ना, बंदे की कमर रह जाती है, लेकिन चटनी वाकई उसी पर मज़े की बनती है। कुछ चीज़ें होती हैं ना कि पुराने ज़माने के स्टाइल में ही अच्छी लगती हैं, तो वैसे ही चटनी सिल की ही अच्छी लगती है। और अभी नूर तो स्कूल गई हुई है, आएगी, बच्चों में बैठेगी और फिर वो सो जाएगी, यही उसकी रूटीन है। घर वालों को तो उसने टाइम देना नहीं होता। और यहाँ पर अम्मी ने सारे अमरूद मैश कर लिए और अम्मी इसके अंदर डालेंगी मसाले। तब तक अम्मी वीडियो बनाती हैं और मैं जाकर नमाज़ पढ़ती हूँ।
और यहाँ पर हमारे चप्पन कद्दू हो गए हैं तैयार। अब मैं इसके ऊपर डाल दिए हरी मिर्चें और धनिया, और इतनी प्यारी इसके लुक आ रही है ना, बिल्कुल बाज़ार जैसी, ढाबे स्टाइल की जैसी इसकी लुक। और यहाँ पे मैं नमाज़ पढ़ कर आ गई तो अम्मी बना रही थी गर्मा गर्म रोटी, और साथ ही दूध बॉयल होने के लिए रख दिया था। और मैंने अम्मी को कहा कि रोटी पर ना ज़रा मक्खन शक्कर लगा दें और मुझे दे दें अमरूद की चटनी और चप्पन कद्दू, जो कि बहुत मज़े के मैं इंजॉय करके खाती हूँ। और आज का व्लॉग मैं अपना यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप सो कि आपको अच्छा लगा हो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।